जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे पहले आपको चर्चा कर दिया जाए कि देखिए हम लोगों ने सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर 12th मैथ का हम लोगों ने तो वहां पे स्टार्ट किया था और उसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्टिव को स्टार्ट किया। अब सब्जेक्टिव में दो होता है, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्ग को स्टार्ट किया। ठीक है, और ये था कि उसके बाद लॉन्ग के बाद हम लोग शॉर्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस था, लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत दिनों बाद जो है इस क्लास को फिर हम आज लेकर के आए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। आज के क्लास में जो है तो हम लोग 32 नंबर यानी कि ये 31 नंबर कहने का मतलब क्या कि 5 नंबर वाला ये प्रश्न है। ठीक है, ये 5 नंबर वाला प्रश्न जो हम लोग देख लिए थे और बहुत ही आसानी के साथ देखे थे। और आज के क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 32 के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो किसकी बात करने वाले हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आज का क्लास बेसिकली किसके लिए रहने वाला है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना? इंटीग्रेशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और ये जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से अक्सर जो है 5 नंबर में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, इस पर जो है आपको विशेष ध्यान देते हुए चलना है और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक एक बातों को जो है आज के क्लास में जो है आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और हमें उम्मीद है कि आप हर एक बातों को जो है बहुत ही सावधानी के साथ समझते हुए चलिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। पार्ट्स फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली देखिएगा तो जनरली जो है आपको मतलब एकांत बार ऐसा होता है कि कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए यानी कि 2 नंबर में, लेकिन जनरली जो देखा गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला ये 5 नंबर के लिए जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो समझिए आज का क्लास जो है कितना जबरदस्त होने वाला है। फार्मूला के विशेषता ये जो है फार्मूला को लेकर के किसके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए u इंटू वी। ठीक है, यदि आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको जो है सेकेंड फंक्शन मानते हैं और u इंटू वी देखिएगा u इंटू वी इसका यदि इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया जाए तो आपको ये समझना है इसको आप क्या मान रहे हैं, पहला फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ पर कब पहला फंक्शन माना है, किसको जो है पहला फंक्शन मानिएगा, किसको जो है दूसरा फंक्शन मानिएगा। ये अपने आप में जो है एक चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग कंसेप्ट है। तो इसको हम एक एक करके मतलब इसी क्लास में इसको जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर समझना है कि u जो है पहला फंक्शन है और v जो है दूसरा फंक्शन है। लेकिन आपको ये समझना है कि आखिर ये पहला फंक्शन क्यों है u, आखिर ये दूसरा फंक्शन क्यों है v, ये आपको समझना है, आगे समझना है। लेकिन अभी आपको यहाँ पर u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, u को बाहर करना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है। अब यहाँ पर माइनस लगाना है। ठीक है, अब u का जो है क्या करना है, u का क्या करना है, u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। समझ रहे हैं ना, u का डिफरेंशिएशन करना है इंटू, और v का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और सब में लगा दीजिए बॉक्स, और जब बॉक्स लगाइएगा तो बॉक्स के अंदर जो है इस सब का जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जी, ये जल्दी जल्दी आप लोग इसको जो है
थोड़ा कॉपी पर लिखिए, यदि आपके पास पेन कॉपी है तो थोड़ा जल्दी से एक बार जो है लिख करके रिवीजन कीजिए। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे और आज बात करेंगे, किसका बात करेंगे, आईलेट बाबा का, ठीक है, यानी आईलेट वाला का। आईलेट मतलब आईलेट, मैं लेट हो गया, तो अक्सर होता है आप लोग भी जब क्लास करते हैं तो नहीं कहते हैं आई लेट, मैं लेट हूं। अब लेट का मीनिंग यहाँ पर ई नहीं समझना है, यहाँ पर ऊ वाला लेट नहीं समझना है, यहाँ पर आई लेट समझना, ILATE। इस पर जो है बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट मिलने वाला है। चलिए तो एक बार जो है इसको दिमाग में सेट रखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, और फिर इसके बाद हम लोग आईलेट पर जो है एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, कि आई से क्या होता है, एल से क्या होता है, ए से क्या होता है, टी से क्या होता है और ई से क्या होता है, और इसके साथ ही साथ इसका क्या देखने वाला है, इसका साथ ही साथ तो अब ये एग्जाम्पल देखने वाले हैं, यानी कि उदाहरण। चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है कॉपी पर 2-4 बार लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कॉपी पर लिखना है लिख लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आज का क्लास जो है तो विशेषता जो है बेसिकली आपको ध्यान रख करके चलना है कि ये फार्मूला बेस्ड क्लास है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईलेट का, ठीक है, और एक एक जो है पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एक एक का। तो आप जब यहाँ पर देखिएगा, और वैसे भी तो आप लोग पहले से जानते ही हैं, आइए अब इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला में ही आगे बढ़ेंगे और एक एक बातों को जो है पूरे अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए चलेंगे, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आईलेट पर, तो आई से क्या होता है, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। पहले से आप लोग जानते होंगे, ऐसा ना है कि आप लोग नहीं जानते हैं, पढ़े होंगे तो, है कि नहीं, अदरवाइज आपको अच्छे तरीके से पूरा जो है आज के क्लास में क्लियर होने वाला है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आईलेट पर, ठीक है, आईलेट आईलेट आईलेट, ठीक है, तो देखिए आई से होता है इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, समझ रहे हैं ना, आई से क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। अब जैसे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जैसे क्या कि दे देगा आपको साइन इनवर्स एक्स, फिर दे देगा आपको कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बोलेंगे। दूसरा क्या है एल, दूसरा क्या है एल, तो एल से हो जाएगा लॉगरिथम, ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन, इस पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा log x, है कि नहीं, log 2x, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर ए है, यानी कि अलजेब्राइक, अलजेब्रा, अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, तो यहां पर जब ध्यान दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा, या एक्स का पावर 3, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ये है टी, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये सब आपको टेन एक्स, साइन एक्स, उसके बाद में आपको कॉस एक्स, ठीक है, और यहां पर जब देखिएगा एक्सपोनेंशियल, ये जो लास्ट में है ई, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई का पावर एक्स या ई का पावर 2x या ए का पावर x, तो इस तरीके से जब आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहले ये क्या है, इधर से चलना है, इधर से, ठीक है, ऐसे चलना है, तो ई हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा 5। मतलब कहने का मतलब है कि यहां पर जब देखिएगा, यहां पर जब देखिएगा, यहां पर जब देखिएगा, तो जब आपको एक पास जब आपको देखने को मिले, जब आपको एक पास
आई भी देखने को मिले, एल भी, ए भी, टी भी और ई भी। तो इन सब में जब आपको देखने को मिले तो पहला कौन होगा, तो पहला आपको मानना है, यानी पहला फंक्शन मानना है आपको इनवर्स ट्रिगो वाला को। सेकेंड मानना है किसको, लॉगरिथमिक का। तो यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है इधर से एक 1 2 स्टार्ट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इतना तो आप लोग समझिए गए। आइए अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कि एक बात बताइए, इतना तो आप समझ रहे हैं, इतना जब आप समझिए रहे हैं तो थोड़ा सा कि यहाँ पर चर्चा हो जाए। जब आपको साइन एक्स भी देखने को मिले और इंटू में आपको लॉग एक्स दिखने को मिले, तो इसमें बताइए फर्स्ट फंक्शन किसको मानिएगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये जो है पहला फंक्शन हो जाएगा, और लॉग एक्स जो है ये दूसरा फंक्शन यानी सेकेंड फंक्शन। समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जब आपको log x देखने को मिले और इंटू एक्स स्क्वायर देखने को मिले, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये log x यहाँ पर कौन सा फंक्शन होगा, तो ये कहिएगा ये होगा पहला फंक्शन और ये हो जाएगा दूसरा फंक्शन। अब इतना आप ध्यान दे ही देते हैं, तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि तीसरा जब उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन होगा और साइन एक्स जो होगा कौन सा फंक्शन होगा, थोड़ा कमेंट कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर जो है ये पहला फंक्शन होगा और साइन एक्स जो है ये दूसरा फंक्शन होगा। 4 नंबर में जब यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स इंटू और ई का पावर एक्स दिखाई दे दे, तो ये इसमें जो है पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा फंक्शन कौन होगा। डेट मीन्स साइन एक्स जो होगा कौन सा फंक्शन होगा और ई का पावर एक्स जो होगा ये कौन सा फंक्शन होगा। तो साइन एक्स जो होगा ना ये क्या होगा, पहला फंक्शन, और ई का पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपको सेकेंड हो जाएगा। तो इतना तो बात आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गंभीरता के साथ चलने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं जी, यहाँ पर एक हम उदाहरण लेते हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पर किसको कौन सा फंक्शन और किसको जो है फर्स्ट फंक्शन और किसको जो है सेकेंड फंक्शन मानिएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लिए कि e का पावर 2x और यहाँ पर हो गया x का पावर 3। जब आप यहाँ पर देखिएगा तो ये कौन सा है, ये तो e का पावर x यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, और x का पावर 3 ये हो गया अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, तो आइलेट में चलिएगा तो ILATE पहले कौन मिलता है, पहले a मिलता है, a, तो e हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और तब e जो है लास्ट में मिलता है a के बाद, तो ये हो जाएगा आपको सेकेंड फंक्शन। अब ये आपको ना देखना है, कि ये पहले है तो इसको फर्स्ट मानिए और ये बाद में है तो इसको सेकेंड मान लीजिए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो इस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। आइए थोड़ा सा अब यहाँ पर गंभीरता के साथ ध्यान दीजिएगा। देखिए चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पे आपको है साइन एक्स और यहाँ पर है आपको इंटू साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसमें साइन एक्स को पहला फंक्शन माने कि दूसरा फंक्शन माने, और साइन इनवर्स एक्स को पहला फंक्शन माने कि दूसरा फंक्शन माने। थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है जी, साइन एक्स यानी ट्रिगोनोमेट्रिक है,
दैट मीन्स ये हो जाएगा टी, समझ रहे हैं ना। और साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपको आई। तो इधर से चलिए पहले कौन मिल रहा है, आई, आई 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 मतलब ये हो जाएगा पहला फंक्शन। और टी जब देखिएगा तो पहले आई मिल गया, ठीक है, फिर इधर एल ए टी, टी टी बाद में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा टी यहाँ पर दूसरा फंक्शन, समझ रहे हैं ना। ये कभी नहीं सोचना है, ये कभी नहीं सोचना है कि साइन एक्स पहले है तो इसको पहला ही फंक्शन मानिए, और ये भी नहीं सोचना है कि ये साइन इनवर्स एक्स बाद में है तो इसको जो है दूसरा फंक्शन मानिए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बल्कि आपको यहाँ पर देखना है कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स टी। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, तो ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, इसीलिए दैट मीन्स ये हो जाएगा आई। तो पहले इधर आईलेट में चलिएगा तो आई तो पहले ही मिल जा रहा है ना, अरे आई जब पहले मिल जा रहा है तो ये आई दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स जो है पहला फंक्शन होगा, समझ रहे हैं ना। और टी यहाँ पर देखिएगा तो आई के बाद में टी मिल रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन एक्स जो है दूसरा फंक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि साइन एक्स पहले है तो पहला फंक्शन मान लीजिए और साइन इनवर्स एक्स जो है बाद में है तो इसको दूसरा फंक्शन, ऐसा नहीं। आपको यहाँ पर आईलेट पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, आईलेट पर ध्यान देना है। चलिए अब एक हम उदाहरण देते हैं और पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जब आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये कहिएगा कि ये जो है आपको u इंटू वी के नियम पर जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके रूल पर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, जो पहला फंक्शन होगा ना उसको बाहर रखते हैं और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन करते हैं, समझिए। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स जो है ये है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, तो इसीलिए इसको ए लिख दिए, है कि नहीं। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी, ठीक है। अब यहाँ पर आई एल ए टी ई, तो पहले ए पहले है कि बाद में, यहाँ पर ए है और टी जो है यहाँ पर है, तो टी जो है बाद में है तो इसको सेकेंड और ए जो है पहले है इसको ए, समझ, एक यानी फर्स्ट। तो यहाँ पर ए जो है ये पहला फंक्शन यानी एक्स पहला फंक्शन हो जाएगा, टी यानी कि साइन एक्स ये जो है दूसरा फंक्शन हो जाएगा, इतना तो आप समझ रहे हैं। और ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पहला और दूसरा जब फंक्शन दिया रहता है और इसका जब इंटीग्रेशन करना होता है तो पहला वाला बाहर और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन फिर माइनस, अब पहला वाला का डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, और तब जो है यहाँ पर बॉक्स बनाइए और तब सबका जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, इतना जानते हैं। तो पहला वाला बाहर मतलब x जो है बाहर रहेगा फिर इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, सेकेंड वाला यानी कि साइन x का जो है इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर पहला वाला का डिफरेंशिएशन, देखिएगा ध्यान से, पहला वाला यानी कि x का क्या डिफरेंशिएशन, यानी कि x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बटा dx, ठीक है, ये d यहाँ पर आएगा पहले रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इंटू सेकेंड वाला का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड वाला यानी कि साइन x का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बंद, उसके बाद में जो है इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन। जब आप इतना समझ लेते हैं, जब आप इतना समझ लेते हैं तो ध्यान दीजिए, x बाहर रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से अब आपको बताना है, चलिए तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है ना, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन गुणा है यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर एक्स एक्स कट जाएगा यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा गुणा यहाँ पर भी कॉस एक्स हो जाएगा और तब यहाँ पर इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिएगा तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर प्लस और ये हो जाएगा आपको क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स और प्लस में हम लोग सी जोड़ देते हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है प्लस में सी जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ना जोड़ करके लास्ट में जोड़ रहे हैं। हालांकि जो पहले फार्मूला बताया वहां पर भी आप सी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर इसका सही आंसर ये होगा तो लास्ट में यहाँ पर हम सी जोड़ देंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपको आइलेट वाला का जो है प्रयोग करके बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, किसके रूल पर है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के रूल पर है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।